4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। नेपाल चीन की बात बोलने लगा है। हमारे तसल्लुत कहते हैं अधिपत्य में रहने वाला छोटा सा मुल्क, भूटान हो या नेपाल, बांग्लादेश हो या लंका, ये किस प्रकार की आवाज़ें निकालने लगे। लेकिन इसकी कूटनीति देखिए। जो नेपाली वहाँ से भेजे गए अमेरिका से, वो हमारी तरह बेइज्जत करके नहीं भेजे गए, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ डालकर नहीं भेजे गए। एक सैन्य विमान में एक ही टॉयलेट था और कई कई से लोग थे, घिसट घिसट के जा रहे थे। ऐसी बेइज्जती नहीं की है। आकर के रोना जो रोया है वो अप्रवासी भारतीयों ने बता दिया। यूक्रेन के लोग निकाल दिए, तमाम लोगों के लोग निकाल रहा है ट्रंप। और यूक्रेन के तो वो लोग निकाले जिनके कागज़ पूरे थे। ये तो चलो गुजरात से भागे हुए थे, हर चौथा आदमी बताया जा रहा था कि इलीगल मैक्सिको के रास्ते से जा रहा है बंदा। हालांकि अमृतसर में उतार दिया था विमान दिखाने के लिए कि ज़्यादातर पंजाब के लोग जाते हैं। अब ये खबर मैं दिखाऊंगा। एक जो है जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उसको लिखा कि पता है आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने नेपाल के अवैध अप्रवासियों को बिना हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर लगाए चार्टर्ड विमान से काठमांडू भेजा है। तस्वीर भी देखेंगे आप। गिरिफॉन एयर का गल्फ स्ट्रीम विमान बुधवार को अल्बानिया साउथ हैम्पशायर होते हुए पहुंचा। कहाँ पर? ये जो त्रिभुवन इंटरनेशनल है, शायद त्रिभुवन वही नेता थे इनके। छोटा सा वीडियो देखें आप। स्वागत गर्न आइरहेको छु म यहाँ। अब यहाँ विमान खोल मास्क लगाएर चाहिँ आउँछ। त्यो आफैले काम गरेको कमाल कर दिया साहब। ये निकल के आ रहे हैं, वो अपना इज्जत के साथ आए, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है दोस्तों, क्या इज्जत कमाओगे, क्या इज्जत कमाओगे? चुपचाप यूँ बैठे हुए थे हाथ बांधे हुए। ज़ेलेंस्की अड़ गया साहब, वहाँ दुनिया ने देखा, हमने भी बात की, कंपैरिजन भी करा। वेनेजुएला और कोलंबिया के आदमी ने कहा जहाज़ उतरेंगे नहीं, लेकिन बात लगे तभी तो। यहाँ का विदेश मंत्री ये बोलता है कि साहब गलत तरीका है, उनके माना किस तरह के होना चाहिए। खट्टर साहब कह रहे हैं वो गए क्यों थे गलत तरीके से? बिल्कुल गए गलत तरीके से, गए थे, गलत थे। लेकिन यूक्रेन के तो सीधे सीधे आदमी भेज दिए उस आदमी ने, सारे कागजात मजबूत थे। तुम्हारे यहाँ इतनी भुखमरी हो है क्यों?
इतनी बेरोजगारी है क्यों कि इजराइल की लड़ाइयों में जा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के जवान, और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वहाँ का जा रहा है मजदूर, राज जा रहा है यहाँ का, और भी भेजेंगे। अरे तुमने तो कहा था मेक इन इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, यहीं कारोबार मिल जाएगा, 2 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे। कहाँ है वो नौकरियाँ? अगर यहाँ अपना घर छोड़कर जाता कौन है बताइए, अपना देश छोड़कर जाता कौन है? जब स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, जब चित्रकूट में फूलचंद जायसवाल को फांसी लगानी पड़ जाती है आपके पुलिस प्रशासन की वजह से, तो यहाँ दरअसल दोस्तों बात यह है कि नेपाल एक छोटा सा मुल्क, चूँकि चीन की ये बात करने लगा है आजकल, चीन का तो कोई आदमी नहीं भेजा इसने अभी तक। वजह उसकी ये है कि 90 में हमारे साथ खड़ा चीन, आज चीन बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, खुद हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं। लेकिन नेपाल की क्या ताकत थी? नेपाल का जो इल्लीगल अप्रवासी है वो तो बेहतरीन विमान में शान से होता हुआ आया। हमारे वालों की हालत कितनी ख़राब थी। ये जताता है कि देश कितने मजबूत हाथों में। थोड़े दिनों पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे तो ये कहा करते थे ना कि रुपया जब गिरता है तो देश की इज्जत गिरती है, और चीन को लाल आँख दिखानी चाहिए और पीली दिखानी चाहिए। कोई आँख नहीं दिखाई जा रही है। वो टैरिफ लगा रहा है हमारे ऊपर 100%। हम एलन मस्क की गाड़ियों के सारा टैरिफ वो ख़त्म कर किए दे रहे हैं। इससे ज़्यादा नतमस्तक कैसे हो जाएंगे आप? होना नहीं चाहिए। 140 करोड़ लोगों की मार्केट है हमारा देश। ये बात दीगर है कि ताज़ा खबरों के मुताबिक 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ख़रीदारी करने के लिए लायक ही नहीं है। 8,000, 4,000, 5,000 में गुजारा करते हैं। चावल अगर बंद कर दोगे तो भूखे मर जाएंगे बेचारे। बताया तो ये गया था 10 बरस पहले कि बड़ा मजबूत कर देंगे, गुजरात बना देंगे। गुजरात तो पहले भी बेहतर था, लेकिन आज भी इतना बेहतर नहीं हो पाया आपके 11 साल होने के बावजूद भी। अभी आया एक डाटा, मैंने परसों रिपोर्ट बनाई थी, आप में से बहुत कम लोगों ने देखी कि वो जो तमाम जो सुविधाएं होती हैं उसके मानकों पे गुजरात कहाँ ठहरता है। वहाँ पर तमिलनाडु और केरल ही आगे आता है। नेपाल पर आना चाहता हूँ दोस्तों कि नेपाल ने भी और भूटान ने भी जिस प्रकार से अगली बगली बदली है पिछले कुछ समय से, या मोदी जी के कार्यकाल से, हमसे पूछकर सांस लिया करते थे ये लोग। और भूटान ये कह रहा कि नहीं साहब, चीन जो है स्टेक होल्डर है। 73 या 93 दिन तक हमारे सिपाही, हमारे जवान चीन की आंखों में आंखें डालकर वहाँ बॉर्डर की सहायता वो करते रहे, हिफाजत। भूटान जानते हैं क्या चीज़ है? भूटान का जो रास्ता है, भूटान पे अगर चीन आ जाता है तो चिकन नेक आपने सुना होगा, मैं कई बार बता चुका, लेकिन मन में आ गई तो मैं बता देता हूँ। हमारी 7 सिस्टर्स, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब चीज़ें जो है ना 7 सिस्टर्स कहा जाता है। भारत को इनसे जोड़ने के लिए जो एक बहुत बारीक रास्ता है, 27 किलोमीटर का गालिबन चौड़ाई है, कुछ इस तरह से, उसे चिकन नेक कहते हैं। वो अगर ईश्वर ना करे कभी कट गई तो हमारा पूरी 7 सिस्टर से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। वहाँ है भूटान। भूटान पर इसलिए हमारी मौजूदगी ज़रूरी है कि हम अपनी उसमें चिकन जो नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं उसको, उसकी हिफाजत ज़रूरी है हमारे लिए। उस भूटान से चीन ने ये कहा कि जो तेरे कब्ज़े वाले एरिया जो मैंने ले रखे हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ, और जो भूटान यानी भारत चिकन नेक की तरफ के जो तरफ तेरा एरिया, वो एरिया मुझे दे दे तू। उस पर राज़ी हो गया भूटान। इसीलिए हम भूटान के ऊपर जो है तमाम तसल्लुत रखते थे, उसकी हिफाजत करते थे, पुलिस भेजते थे, आर्मी भेजते थे। आज वो लिख रहा है कि साहब चीन जो है वो स्टेक होल्डर है। पहले कहता था अब दोनों का मामला है, भारत भूटान का, अब चीन को भी शामिल कर लिया है। वो पूरी तरह से उसके मुआहदे बनते जा रहे हैं। आपको खबर है या इसी बात में लगे हुए हो कि किसी मुसलमान ने क्या कर दिया है? बस इसी बात पे लगे हुए हैं। कोई चीज़ पर जो है नज़र टिकती नहीं है, कोई फेलियर नज़र नहीं आता है। मोरबी का पुल हो या दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ या महाकुंभ पे लाशें हों या कुछ भी हो, आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये सरकार चलाने वाले अपने आदमी हैं। अरे हमारे आदमी है, हमने इनकार कब किया है? लेकिन जो धर्मों को बांट करके काम कर रहा है उससे तो सवाल करना जायज़ बनता है ना। जियो पॉलिटिक्स में फेल है, और जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर नफ़रत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। रोज़ाना नए नेता का बयान आ जाता है जो नफ़रत फैलाने के लिए काफ़ी है। उत्तर प्रदेश का माहौल तो आपको मालूम ही है। औरंगजेब आजकल जिंदा है वहाँ पे, कब्र से निकल कर के लखनऊ की विधानसभा में बैठे हुए हैं वो। बताइए, कमाल है। और आप और हम लगे हुए, देश का गोदी मीडिया औरंगजेब पे बात कर रहा है।
बताइए, ये हालत है उनकी। एक मैंने परसों तरसों ही बताया था, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटी साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने कहा, अभी बैठा था वही विश्व हिंदू परिषद का एक आदमी, कह रहा एक मन का मतलब होता है 40 किलो जनेऊ जो है रोज़ाना देख करके औरंगजेब खाना खाता था। हिसाब लगाया उसमें कई सौ करोड़ हिंदू मार दिए, ब्राह्मण मार दिए होंगे। इतने तो ब्राह्मण आज भी नहीं है भाई। तो एंकर कह रहा है कि नहीं हो सकता 1-2 किलो करते हो। बताइए, उसने मास कम्युनिकेशन कहाँ से किया है, या मतलब छोड़ो, उसने जर्नलिज्म की जे कहाँ से सीखा है नहीं जाहिल, मोहल्ले का जाहिल। खैर दोस्तों, खबर ये देनी थी कि नेपाल तक छोटा सा मुल्क सीना तान करके सामने आ जाता है और हमारे लोग हाथ बंधे हुए बेइज्जती के साथ वापस आते हैं। यह है जियोपॉलिटिक्स। अब की बार ट्रम्प सरकार। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।